एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हम देखेंगे जो 2023 का जो पेपर आया था, एचसीएस प्रीलिम्स का। 2023 में जो पेपर आया था, तो उसमें जो मेजर थीम्स थी। देखो, हम लगातार थीम्स देखते आ रहे हैं कि पीवाईक्यू में जो भी एचसीएस के हैं प्रीलिम्स पेपर, उसमें कौन कौन सी थीम रिपीट हो रही है। अगेन 2023 का जो पेपर है, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था, है ना। तो इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कुछ थीम्स फिर भी रिपीट हो रही थी। अब हमें किस लेवल पे पढ़ना है वो एक अलग बात है, क्योंकि थीम्स तो रिपीट हो रही हैं, है ना। अब उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ था, है ना। तो वो थीम्स को हम पहले प्रायोरिटाइज करके कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा डीप पढ़ लो उनको और डाइवर्सिफाई कर लो, तो उस क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएंगे। थीम बहुत सारी ऐसी मिलेंगी जो आपको, अब देखो 10-20 क्वेश्चन तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो डिफिकल्ट आएंगे, उनको छोड़ दो आप। लेकिन बाकी बहुत सारी थीम्स ऐसी मिलेंगी जो आपका पेपर पास करवाते थे, जो कट ऑफ के लिए रिक्वायर्ड होती थी आपको। ठीक है, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फास्टर। अब देखो करंट में, है ना, जो भी आपकी कोई टर्म्स होगी, जैसे टर्म्स है, करंट का पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो अब इनसे कुछ आपको ये भी एनालाइज होगा इस पेपर से कि कौन कौन सी चीजें करंट के अंदर फोकस करनी है हमें। तो ऐसी कुछ टर्म्स आती है, कुछ इकोनॉमी में आती है, कुछ एनवायरनमेंट में आती है, शॉर्ट फॉर्म्स जो होती है ना, तो उनको भी फोकस करके रखना है। तो ये फास्टर कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थीम था, उस टाइम करंट का पार्ट था। 2000, ठीक है, 21। अब इनकरेक्ट पूछा हुआ, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2021 नोज द फास्ट एंड। अब मे भी पेपर हमारा मान लो 2023 में हुआ है और ये 2021 का पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो मे भी मान लो कई बच्चे छोड़ भी गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ टर्म्स होंगी कई बार रिपीट होती रहती हैं, कुछ मेजर होती हैं, तो ऐसे कुछ भी आप, कोई जजमेंट्स होगी वो हमेशा सदाबहार रहती है, उनमें से आ सकता है, तो इनको निग्लेक्ट नहीं करना है। तो ये 2021 में था न्यूज में, फास्टर से रिलेटेड है। अगला है, देखो उस टाइम कोविड था, 2-3 साल लगातार कुछ ना कुछ कोविड अफेक्टेड आ रही है चीजें। तो ये कोविड वाली थीम हम एक मान ही रहे थे, अब तो इतना चाहे ना भी हो, एक आधा क्वेश्चन आ जाए, वैक्सीन फिर भी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ अलग आ जाए, लेकिन उस 2-3 साल में लगातार कोविड इफेक्ट थी। इस साल जो मेरे को लग रहा है कि G20 एक थीम भी है, इसमें इंडिया काफी काम है ना हुआ है G20 का। तो इसको एक देख लेना, कुछ G20 से रिलेटेड कुछ आ जाए तो ये अगेन सर करंट का पार्ट है। ठीक है, तो करंट में जो सर मेजर चल रही है उनको नहीं छोड़ सकते हम। हाँ भाई। ये सर 2023 का पेपर 2021 के करंट अफेयर। हाँ हाँ, मैंने बता तो दिया तेरे को मतलब ये। 2 साल में है। आपने अभी वही तो बता रहा था इतनी देर से मैं। कुछ चीजें हो सकती हैं, अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि 2023 का ही करंट पढ़ना है ना। 1-2 साल का लेके चलना है, लेकिन कुछ चीजें टर्म्स होती है जो लगातार न्यूज में रहती है, मान ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बिटकॉइन है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम भी होंगी और इस टाइम आगे भी चल रही होंगी। और ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते फिर कुछ भी फास्टर को ना। अगर आपको कुछ टर्म आ रही है या कुछ रिलेट करके, वो एक अलग तरीका है पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पर ऐसा नहीं है कि 2023 का ही करंट आएगा, अब मान लो अब 23 चल रहा है तो 23 का आएगा, पीछे के एक दो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं, जैसे इसमें तो सर ये था ना कि 2021 के बाद 2023 में पेपर हुआ था। हाँ हाँ। तो अब तो 2023 के बाद सीधा 24 हो रहा है, हाँ, तो अब तो देखो मेरे कई ख्याल में चीजें हैं, 23 अब से इस पहले का कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा। आना अब चाहिए इतना। अब इतना वो नहीं है कि हम 2021-22 का, मैं उस साल भी नहीं कहता आप 2021 के करंट अफेयर पढ़ो। मैं फिर भी कहता, ठीक है, एक आधा क्यों, टाइम टू बेनिफिट रेशो नहीं होता। अब जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है, उसने सुन रखा हो तो अलग बात है। कोई अलग से उसके लिए मत करो कि 2021 के करंट अफेयर पढ़ रहे हो। और अब ये बात भी तेरी ठीक है, वो ठीक पहले है वाले सर। गैप खत्म हो गया, अब क्या, तुम्हारे पास 2023 की विंडो है तुम्हारे पास, तो उसके करंट अफेयर पहले कर लो। ठीक है। अग्निपथ स्कीम चली रही थी, अब आप देख रहे हो क्यों गवर्नमेंट स्कीम मैंने सबसे पहले तुम्हें करवाई है, कि तुम आखिरी तक लगातार हर पेपर में स्कीम, जो करंट की स्कीम्स है वो एक टॉपिक रहता ही है हमेशा। तो हमेशा क्वेश्चन आएंगे, 7-8 क्वेश्चन दिखाऊंगा करंट की स्कीम्स के जो क्वेश्चन थे या जो भी स्कीम्स के थे। इसलिए हमने स्कीम्स पहले ही कर ली, अग्निपथ चल रही थी तो आ गया उससे क्वेश्चन। ईवीएम्स, ठीक है, अब ये भी देख लो, ऐसा नहीं है कि करंट में रहता है ईवीएम वीवीपैट, ये क्या है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पॉलिटी है। ये तो हमेशा न्यूज में रहेंगे, वीवीपैट क्या करता है, ईवीएम्स क्या होती है। तो ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के कुछ टॉपिक होते हैं, ये नहीं है 2023 में होगा, लगातार उसका होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है, कुछ डेज हो गया उनकी, इवेंट्स होगी, कुछ थीम्स होगी उनकी। ये भी मतलब, जैसे कि हम जब करंट अफेयर करते हैं ना, तो लास्ट में एक डेज का करते हैं, कोई डेज, ये भाई कौन कौन से डेज थे, उनकी क्या क्या थीम्स थी। तो एक टेबल सी बनी होती है उस साल के इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, तो उसको हम करंट अफेयर वाले में कवर करना चाहिए वाला, ये वाला स्टैटिस्टिक्स करंट का पार्ट है, डेज और थीम का।
और किसी साल कुछ इंपॉर्टेंट अगर इवेंट हुई है तो वो अलग बात है, तो मैं करंट में मार लेंगे इसको, अपन करंट वाली थीम में है। अब देखो ये हरियाणा सर स्पेसिफिक, जैसे अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा उत्तम, ये बाजरा से आगे रिलेटेड अलग सर। से करवाया था, एक मिनट रुको, अलग से सारा करवाया था हरियाणा स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना। तो ये हरियाणा स्कीम्स जो है वो भी एक अपनी थीम ही रहती है। उसके अंदर 5 डॉक्यूमेंट जो मैं बोलता हूँ आपको, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स, सर्वे, बजट, है ना, हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर। तो ये जो आपके 5 थीम, हरियाणा स्पेसिफिक जो थीम है, उसके 7 8 6 7 क्वेश्चन है। और कल ही हम देख रहे थे, फिगर आउट कर रहे थे, जो अपनी हरियाणा जीके की बुक है हरियाणा विजय, तो मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन हमने उसमें ऑलरेडी करवा रखे थे आपको, बस एक क्वेश्चन वो हेल्थ वाला था, वो इकोनॉमिक सर्वे मैंने करवा रखा था। तो ऐसा कुछ नहीं था, लगभग 10 के 10 क्वेश्चन अपने जो कंटेंट था उससे कवर हो गए थे पिछली बार के हरियाणा स्पेसिफिक जो थे। अब बताओ। हाँ सर जैसे इस साल 2023 के अंदर बाजरा से रिलेटेड है, जो वो चल रहा था, यूएन ने उसको डिक्लेयर हाँ किया हाँ, है। बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गया, तो ये कर लेनी चाहिए, जो हमें लग रहा है बहुत मेजर थीम्स है, तो उनको भाई बाजरा। हाँ सो उस हाँ वो हाँ मतलब इससे रिलेटेड जैसे कुछ भी है, जैसे यूएन बिल्कुल, ने भारत के हिसाब से डिक्लेयर किया, हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर वो। हाँ पूछ सकते हैं बिल्कुल, हाँ ठीक है। अगला फिर वो देखो, वो हरियाणा की स्कीम्स जो मैं आपको बता रहा था ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम्स हरियाणा। अब ये भी नहीं है कि इस बार भी सारी रिपीट होंगी, लेकिन हम क्या करें, कुछ तो हमें लिमिट करना पड़ेगा ना। तो इन चीजों को नहीं छोड़ सकते, हरियाणा स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये तो करनी एक थीम बन के आ रही है हमारी। देखो मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना, अगेन हरियाणा वाला जो है, मैंने, ठीक है, कितने कौन कौन से किस किस के लिए एप्लीकेबल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NFI, अब ये ऐसा है करंट का, ये हर कोई नहीं पढ़ पाता होगा, है ना, पर ये न्यूज में था 2022 में अगस्त में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मान लो एक साल का तो अपन करेंगे ही, तो एक साल का तो अगस्त 2022 में न्यूज में था, क्योंकि 18 सेंटर ओपन हुआ था किसका, दमन के अंदर, NIFT का। तो इसलिए उसके आसपास के कौन कौन से उसके जो आपकी टर्म्स है उससे रिलेटेड है, ठीक है, ये सारे क्या कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स थे, किसके, NIFT के, ये सारे जो भी थे इनमें 1 2 3 ये तीनों, तो इन उससे रिलेटेड था। तो मान लो कोई इंस्टीट्यूशन अगर न्यूज में है, तो यहाँ एक किसका टॉप इंस्टीट्यूशन अगर कोई न्यूज में है, तो उसको एक बार नजर मारेंगे हम, करंट में इंस्टीट्यूशन इन न्यूज। अब अगली बार जरूरी नहीं अगली बार वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का पूछ ले, अगली बार किसी और चीज का पूछ ले, लेकिन ये है कि भाई यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन न्यूज में हो तो आप उसको नजर रखनी, क्योंकि देखो उनके पास तो 100 क्वेश्चन ही बनाने हैं उनको तो। लेकिन हम 100 क्वेश्चन के लिए 100 टॉपिक तो मैं नहीं बता सकता आपको कि ये 100 टॉपिक कर लो, 100 क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। तो हमारा तो हमेशा कंटेंट थोड़ा वाइड ही जाएगा, हम ये भी कवर करेंगे, ये भी करेंगे, तब जाके हम उन 100 में से कुछ 80 को कर पाएंगे, 20 तो फिर भी नहीं आएंगे समझ में क्या हो गया, हम 80 के पास तक जा सकते हैं, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स। पर ऐसा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप पूरा पेपर एनालाइज करना इस वीडियो के बाद भी, और पेपर निकाल के भी देखना। आपको फिर मैं कह रहा हूँ आराम से 80 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके आप फेमिलियर थे, और जिनमें से आप अराउंड से 60 नंबर ला सकते थे, ऐसे कुछ बात नहीं थी। बस वो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, काम हो, कुछ थीम जो रिपीट हो उनको पढ़ा हो, है ना। तो आप, और कट ऑफ मेरे हिसाब से मान लो 58 के से 60 के बीच में गई होगी लास्ट ईयर की, जो मैं बच्चों से पूछ पा रहा हूँ ना, 57 58 60 के बीच में। तो बात बन जाती है, ऐसी बात है, बस वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है, अपने ऊपर विश्वास, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ट्रस्ट करो, उसी को बार बार करो, टेस्ट सीरीज कर लो प्रैक्टिस के लिए, कुछ नई चीजें पता चल जाएंगी उसके अंदर, जो PYQ की थीम है उसको ढंग से कर लो। तो ये पेपर निकालने का ये तरीका होता है यार, जो पेपर निकालेंगे वो आप ही लोगों में से होंगे, कोई अलग से ऊपर से थोड़ी आएंगे ना, कुछ वो कंटेंट अलग पढ़ेंगे, वही कंटेंट पढ़ना है, वही चीजें हैं, बस कुछ चीजें होती है अपने ऊपर ट्रस्ट करके उनको करना होता है बार बार। अब इस बार क्रैश कोर्स के अंदर जो मैं करा रहा हूँ प्रीलिम्स के अंदर, आप पेपर के अंदर देखना काफी आपको अच्छा फील होएगा, जब जब वहां पे आपको 10 15 क्वेश्चन की एज मिलेगी। जो मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स करा दी आपको, PYQ एनालिसिस थीम्स कर लिया आपने, आइडिया होगा क्या पढ़ना है। जो साइंस के लेक्चर हुए हैं आपके, हरियाणा जीके के जो लेक्चर हुए हैं आपके, एंशियंट हिस्ट्री जो चल रही है, ये सब चीजें आपको एज देंगी, क्योंकि बच्चे उतना बस एक बार पढ़ लेते हैं और वो एग्जाम में उतना उनको रिटेन नहीं हो पाता। आप लोगों को लिमिटेड 10 घंटे में एंशियंट हिस्ट्री खत्म हुई है, उसको 3 बार कर लोगे तो सारी टर्म्स आपके दिमाग में आ जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये है, अगर हिस्ट्री के 20 मान लो 19 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले आप 12 क्वेश्चन कर पाते हैं, 6 7 आपको डिफिकल्ट लगे, अब वो लेवल आपका 15 16 तक चला जाएगा, मतलब 3 4 क्वेश्चन की इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और यही होता है, बच्चा जो सिंसियर होता है, मैं हमेशा बताऊँ 2 3 नंबर से रहता है, तो 3 4 हिस्ट्री में, 3 4 गवर्नमेंट स्कीम में, 3 4 हरियाणा स्पेसिफिक, ऐसे करके आप 7 8 नंबर ऊपर आ जाओगे, ठीक है। विच ऑफ द, अगेन देखो गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये मैंने करवाई थी स्कीम्स के अंदर। तो अगेन अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेट करके कर लोगे आप, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो आपको नहीं पता होगा। हाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं वो आगे आएंगे, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ 15 20 को, उनकी टेंशन मत लो, मैनेज हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब बहुत ज्यादा, मुस्कान इनिशिएटिव आ गया, ठीक है,
ये अगेन न्यूज में रहता है लगातार गवर्नमेंट स्कीम्स के। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। सर आपने हेलो। हाँ। सर पिछली बार शायद आपने स्कीम नहीं करवाई थी। हाँ मेरे को पिछली स्कीम बार। नहीं करवाई थी पिछली बार सेंटर। हाँ यही मेरे को हाँ ये लगा, इस हो बार जाती। करवा देता हूँ, है ना। क्योंकि पिछली बार मैंने कोई हाँ क्रैश तो कोर्स भी नहीं निकाला था है ना, प्री का। मैंने इस बार इसलिए क्रैश कोर्स निकाला है। पिछली बार क्या हो रहा था कि बच्चों को काफी दिक्कत हो रही थी, साइंस कहाँ से पढ़े, हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, गवर्नमेंट स्कीम कहाँ से पढ़े, हरियाणा कहाँ से पढ़े। तो मेरे को लगा इस बार अपन वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं भाई, इसको कर लो ढंग से बस, तो वो मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम दे सकता हूँ। ये इसमें जो भी हमारी टीम है सारी लग के इसमें एफर्ट मारते हैं। तो इस बार इसलिए जितनी चीजें हो रही है मैक्सिमम उसमें कर देते हैं, ठीक है। यस। हाँ। अब ये अगेन देखो, ये इसको मैं कंटेम्पर अगेन देखो, ये थीम है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स की, जो ऊपर भी थी ईवीएम, है ना, वीवीपैट, वो सब कंटेम्प्रेरी है। ये सोया रिक्पा, जो आयुष हम पढ़ते हैं, ठीक है, यूनानी, तो ये लगातार पढ़ते रहते हैं, हमेशा न्यूज में रहती है चीजें, ठीक है ना। तो ये एक उस साल नहीं, ये आपको पढ़नी है ये। तो ये क्या है, कंटेम्प्रेरी अफेयर की थीम है, तो उनके बारे में एज द फॉलोइंग पूछा हुआ है। इस बार नहीं है क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में हमेशा रहेगी चीजें। ये देखो सारे वो ये स्कीम्स के जो हम कर चुके हैं इस बार, दीक्षा, सार्थक, ठीक है। अब इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें एक दो चीजें नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक दो चीजें अगर तुम्हें आती होगी ना गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम थीम है, तो आप उससे मैच द फॉलोइंग इजीली कर लोगे। एक तो बंदा है उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एक को अगर दो ऑप्शन मिल गए तो वो आंसर निकाल लेगा। तो ये स्मार्ट होता है, हमें एब्सोल्यूट नहीं जाना है, एब्सोल्यूट। जब भी आप जाओगे ना आपको टेंशन होगी कि यार मैंने 100% तो करा ही नहीं सिलेबस। 100% किसी का सिलेबस नहीं होता, और ना कोई करा सकता है 100% सिलेबस। पता नहीं एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर बना रहा है, क्या उसने पढ़ा हुआ है, क्या उससे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। आपको अपना वाला अच्छे से करके चलना है, और एग्जाम में माइंड फ्री, मतलब फ्री माइंड से पेपर देना है। तो आप कहीं अब देखो पीएम श्री मैंने करवाया था उस टाइम, ठीक है ना। और ये मतलब बेसिक चीजें हैं, कोई ऐसा बहुत अलग नहीं है जो आप कर, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स आ गई। इस बार मैंने क्या है, और जो एक्सप्लेनेशन दी काफी डिटेल दे रखी है। कुछ चीजें मान लो जो आपको थीम्स कवर नहीं कर पा रहे आप, तो अगर मॉडल आंसर ही पढ़ लोगे तो उसमें और चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। युक्ति योगा कल करी तक सक्षम मैंने करवाया था, ईशान उदय करवाया था। अब इससे मान लो दो करवाए अपन ने, तो मैच द फॉलोइंग कर लो। ये भी गवर्नमेंट स्कीम्स का है। अगेन ये हरियाणा जीके में आपका हो चुका है कि बागर, बैट, नली, खादर, बांगर कौन कौन से हैं, सारे कर रखे हैं हमने। तो थीम क्या थी, हरियाणा जीके, ये भी हरियाणा जीके की है, ठीक है। ये सब गुजरी महल, सब आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाला पोर्शन था हरियाणा जीके बुक के अंदर, उसके अंदर सारे मेंशन कर रखे हैं। ये भी कौन कौन से डिवीजन में क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होते हैं, डिवीजन हो गए, हरियाणा जीके की थीम है हमारी। तो आप देखो वही करवा रहे हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, कुछ ऐसा नहीं करवा रहे आपको जो आपका फायदा ना हो जिसमें। ये भी हरियाणा जीके है ना। पॉपुलर बिलीव्स, मतलब कि मैच द फॉलोइंग, CTO5 कैनाल किसको कहते हैं। ये हरियाणा जीके का आपका है ना, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा इनमें से, डांस क्या है। अब बेसिक बताओगे डखोरिया डांस फॉर्म है। एक दो भी चीज मैच करोगे तो आपकी बात बन जाएगी। क्योंकि इसमें देख लो वन का सी एक ही जगह ऑप्शन है, बस मैं तो बी लगा देता, आंसर बी आ गया। और मैंने देखा भी नहीं, आपको भी कोई पता हो कुछ को कुछ बातें तो कर लोगे आप उससे एक बात, बस खत्म बात। तो हमेशा एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं जाना, पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में कला है। पढ़ने के बाद अगर बच्चे सब पढ़ रहे हैं, सबने एक लेवल अचीव कर लिया, अब उसमें से जो सेलेक्ट होगा ना, भाई बिना पढ़े तो बात बनेगी नहीं, ये लेवल आ गया सबका एक, उसके ऊपर सेलेक्ट कौन होगा, जिसको पेपर अटेम्प्ट करना आता होगा। पेपर अटेम्प्ट करने में दो तीन चीजें आती हैं आपकी। एक तो क्वेश्चन सेट करना, मैं इसलिए बोलता हूँ आप पेपर सेटर बनो, कि क्वेश्चन को सेट कर रहे हो आप, अच्छा, पहला क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा कैसे मैं दिमाग लगा सकता हूँ को, ठीक है। और सेट कौन कर पाएगा, जो कॉन्फिडेंट रहेगा, जो काम रहेगा। जो घबरा गया तो यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने तो इसमें से तीन पढ़े थे, चौथा मेरे को आता ही नहीं, उल्टा सोचेगा। और जो पेपर सेटर होगा ना वो कहेगा यार मेरे को तो एक मिल जाए बस, मैंने तो एक पढ़ रखा है, अब मैं उसको एलिमिनेट सेलेक्ट करके, और कभी नहीं भी हो रहा है तो मैं दूसरे में दिमाग लगाऊं, ऑब्जर्व करूं, क्या मैंने किसी का डिस्कस किया है, क्या मैंने कुछ समझा है, कुछ सुना है किसी से। तो पेपर सेटर कॉन्फिडेंट रहेगा हमेशा। तो ये मैं कहता हूँ एक लूप है, कॉन्फिडेंस और पेपर सेटर। तो जो बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा ना, वही पेपर सेटर बनेगा, कि पेपर सेट कर रहा है पेपर के अंदर। और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सेट होंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर ये फीडबैक लूप बनता है। और दूसरे वाला सोचो, एक टेंशन वाला बच्चा, जो बच्चा टेंशन में होगा वो पेपर स्पॉइलर बनेगा, ठीक है। तो टेंशन होगी तो क्या होगा, पेपर स्पॉइल होएगा। और पेपर स्पॉइल होगा फिर और टेंशन बनेगी। अब ये देख लो कौन से लूप में बना जाना है आपको। और ये मैंने अभी इनोवेट किया है बैठ के।
ठीक है। इससे पहले नहीं पता था मेरे को। हाँ भाई, आया कुछ मजा। यस सर। हाँ, ऐसे ही होता है ना हमारे साथ, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हमें लगता है यार स्पॉइल हो गया पेपर पूरा, फिर टेंशन होती है, तो फिर तो होते ही नहीं फिर क्वेश्चन और सर, स्पॉइल हो आगे जाता होते ही नहीं है। है। फिर होते ही नहीं, आत्मा फूल यस सर। जाते हैं। फिर भी कभी अगर हम कोई कोई अगर यस। कॉन्फिडेंटली करेगा, कई बार हमारे 5 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है, छठा क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो कहीं ठीक हो जाता है वो। ये लाइफ में भी होता है, और ये आपके एग्जाम में भी होता है। मेरे साथ तो काफी बार हुआ, मैंने इतने एग्जाम निकाले हो, हमेशा उसका एनालिसिस बता रहा हूँ आपको मैं। देखो लाइफ में भी ऐसा है कि मुझे लगता है कि जितना हम डरते हैं ना, वो चीज हमारे साथ हो जाती है। हमें डरना नहीं चाहिए लाइफ में। मतलब डरने का मतलब ये नहीं कि आप रैश हो जाओ या कुछ भी, लेकिन फिर भी डरना नहीं चाहिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अपनी मेहनत करनी है हमें अच्छे से, और काम रह के करो हमेशा। जब भी आप पेपर में या लाइफ में काम रहोगे ना, जो भी आप काम करने जा रहे हो उसको इजीली कर लोगे आप, देखना। काम रहोगे, 3 क्वेश्चन अच्छे ठीक करके आओगे, कोई बात नहीं, पेपर ही तो है। मैं सच कह रहा हूँ, पेपर ठीक है, क्लियर हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो और भी ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे यही हो रहा है और टेंशन में पेपर दोगे, पेपर क्लियर करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, मैं कहता हूँ उसके लिए, तभी हम मेहनत करें, तभी आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन उसको टेंशन करोगे तो क्वेश्चन गलत ज्यादा होंगे। उस पर ध्यान लगाओ अपना, कि टेंशन मत लो। ये फीडबैक लूप पे हमेशा देखो अपने, चाहे बना लो उसको, ड्रॉ कर लो कि कॉन्फिडेंट रहो अपने आप पेपर सेटर बनोगे, पेपर सेट होगा, फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, वो स्मूथली निकल जाएगा। पेपर के अंदर कभी रिजल्ट के बारे में मत सोचना कि मैं पास हो रही हूँ, फेल हो रही हूँ, पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। कुछ नहीं, बस 100 क्वेश्चन है, मेरिट पे लेना है हर एक क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, अननोन होंगे, काटा मारना है उन पे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, ना इमोशन वेस्ट करना है, ना एनर्जी वेस्ट करनी है। कुछ क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, उनको ओवरवेलम नहीं होना है, खुश नहीं होना है कि ठीक है आगे आगे करके अपना निकलो, गोला भरो, ठीक है भाई। फिर मीडियम लेवल के होंगे जिनमें आपको पेपर सेटर बनना है, उनको सेट करते चलो, हर क्वेश्चन को सेट करो और आगे चलो। नेक्स्ट। हाँ, से कट ऑफ कितने के हरियाणा अराउंड का गिवन जाती टू है? द डिस्ट्रिक्ट्स एंड द टचिंग बाउंड्रीज। अगेन जो हरियाणा की ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड है। एक ये काम जरूर कर लेना आप, हरियाणा का मैप जरूर याद कर लेना, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, प्री में भी हेल्प करेगा। एक इसको ड्रॉ करना सीख लेना, मेंस में हमेशा कहता हूँ आंसर राइटिंग में ड्रॉ करो हरियाणा का मैप, बताओ कहाँ पे क्या चीजें हैं, और बाउंड्रीज डिवीजन, एक मैप जरूर याद रखना हरियाणा का, प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी। कई बार क्वेश्चन हम इन्फ्रेंस से निकाल लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये नहीं है। उस तरीके क्वेश्चन था ये, ऑब्जर्वेशन बेस्ड पूछता है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछ के ऑब्जर्वेशन बेस्ड पूछ लेते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। हाँ बताओ। से कट ऑफ मतलब कितने के अराउंड जाती है? लाइक जैसे हर साल ऐसा देखने को मिल रहा है कि लाइक इंक्रीज ही हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे इस वाले आप एग्जाम में शायद कितनी लेट आए थे, जाएगी? मैं वो डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में पहले। ओ। कोई बात नहीं, ओके सर। क्लास के बाद करेंगे फिर। अगेन देखो, मैं मोशन है ना, बेसिक थीम है, लीनियर मोशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ग्रेविटी होगी, सब करते हैं फिजिक्स के अंदर, उसकी थीम है यूनिफॉर्म मोशन और आपका सर्कुलर, लीनियर और सर्कुलर मोशन होते हैं। अब देखो पता है, बेसिक है, तो दोनों के बारे में पढ़ लो, नहीं पढ़ा तो मैंने दे दिया तुम्हें। नहीं पढ़, फिर भी नहीं है तो थीम है आपके पास, नोट्स हैं आपके पास, क्लास है, वहां से देख लो। अब देखो मैंने ऊपर ग्रेविटी बोला था, और अंदर ही अगला ये थीम आ गया, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। तो आप समझ रहे हो, ये मेरे को चीजें पता है कि ये थीम आ रही है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, ये अगली थीम है। तो जब मेरे को पता है इतने बार पेपर देख देख के आपको भी पता चल गया है, तो क्यों ना करें हम उसको, बताओ। फिर अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा उससे ही। तो जो टाइम है लिमिटेड, हम क्या करते हैं, कुछ एक नई किताब उठाएंगे, उसमें टाइम वेस्ट कर देंगे, रादर देन ये थीम्स जो बार बार रिपीट, इन्हीं को बार बार पढ़ लो ना। कम से कम 3 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन भी आते हो तो कर लोगे सॉल्व। अभी इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं आया इसमें कि यूपीएससी वाला की तीनों ही ऑप्शन बताऊं। और यूपीएससी में भी ऐसा बात नहीं है, अब फिर वो सभी के होंगे, फिर कट ऑफ और 78 आ जाएगी, 80 आ जाएगी, समझ रहे हो बात को। पर आप अपने लेवल पे तो एक मेहनत करके रखो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मेरे को सारे क्वेश्चन आने चाहिए, फिर उसके लिए एक किताब उठाओगे, फिर बेसिक वाले भी नहीं आएंगे। पेपर निकालना अपने एक आप में आर्ट है। जिसका प्री निकलता है फिर उसका निकलता रहता है बार बार, जिसका मेंस निकलता है उसका मेंस निकलता रहता है, जिसका सिलेक्शन होता है फिर वो सारे स्टेट में आईपीएस आई सब जगह ले लेता है। आरती से मेरी बात हो रही थी अभी, जो आईपीएस है, एसडीएम बनी पहले, फिर आईपीएस में उसी साल। और इस साल तो इतना पढ़ ही नहीं पाई थी वो। क्यों? एक फिक्स नोट्स हो गए थे, उन्हीं को बार बार पढ़ना था। ठीक है, वही चीजें पढ़ रही है बार बार, और एक तरीका हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा प्री निकल रहा है, निकल गया, मेंस की आंसर राइटिंग होगी होगी उस तरीके से हो गया। फिर वो एक तरीका, रूटीन बन जाता है। वो बच्चे नहीं करते यार 12 अलग किताब पढ़ना है, ये करना है वो करना है, एक लिमिट की चीजें हैं उनको बार बार पढ़ना है। सेम प्रदीप कुमार रैंक 1, वही किताब है, उन्हीं को पढ़ना है। वो लोग ही टॉप करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, याद होती है बहुत सारी चीजें, वो चीजें करना है कि हाँ चीजें याद है यार, समझ में आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट से क्लियर है वो, उनसे एलिमिनेट करो, घबराया नहीं है, पेपर को शांति अटेम्प्ट करके आए पूरा। रिजल्ट आएगा उसकी देखी जाएगी, रिजल्ट की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करते हो। ये कुछ चीजें करनी पड़ती है। और एग्जाम से पहले मैं बात कर लूंगा आप लोगों से, कैसे क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो हो जाएगा मैनेज। अभी अपनी मेहनत पे ध्यान लगाओ, कंटेंट पे ध्यान लगाओ बस।
15 जनवरी के बाद अपने टेस्ट सीरीज लगाने स्टार्ट कर देना। 1 महीना रहेगा, 11 के बाद लगा लेना, 1 महीना रहेगा। ठीक है, रोज अपना अल्टरनेट डे में 1-2 छोड़ के 15 टेस्ट लगा लो, खत्म करो काम। तो उससे टेम्परामेंट सेट हो जाएगा एग्जाम को लेके। कुछ चीजें नहीं पता चलेंगी जो क्रैश कोर्स में भी नहीं है, सोचो। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन बनाई थी, मेहनत होती है। 100 क्वेश्चन एक हरियाणा के बनाना अपने आप में जान निकाल देते हैं। 100 क्वेश्चन फिर स्कीम्स के बनाना, फिर साइंस के बनाना, तो वो बहुत मेहनत होती है उनके टेस्ट। इसलिए मेरे को तो टाइम नहीं लग पाता। उन टेस्ट को बनवाना, सेट करना बहुत मेहनत का काम है, ताकि आपको एक प्रैक्टिस सेट दे पाऊं मैं। फिर उससे प्रैक्टिस कर लो, जो स्कीम यहाँ पे रहेगी वो टेस्ट में कवर हो जाएंगी। इस स्कीम वाले डॉक्यूमेंट को और अपडेट कर रहा हूँ, कुछ बच गए होंगे तो मेरी तरफ से मैं पूरा करूंगा। वो मेहनत आप करते हैं, आपको 1 साल लग जाते हैं, हमारे पास पूरी टीम है, गाइडेंस मैं कर देता हूँ। तो आपको कंटेंट बहुत क्वालिटी मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप उसको पढ़ लो, रट लो, और एग्जाम में शांति से पेपर दे, पेपर पास हो जाएगा पक्का। ठीक है। वैसे सही बताओ, कुछ फायदा हुआ क्रैश कोर्स करने का, या ऐसे ही पैसे ले लिए मैंने तुमसे 5,000? नहीं नहीं सर, पूरा फायदा हुआ है। मेरे को तो लग रहा है 5,000 या 15,000 का सामान दे दिया वहां पे मैंने। हाँ, पर हम फालतू सही पैसे चल नहीं रहा दे है रहे। सर। हाँ, दे ही जा रहे उस पैसे हो रहे हैं। नहीं सर, सही चल रहा है। हाँ नहीं, सही तो चल रहा है, मैं मना नहीं है। चलो ना शाबाश। मतलब वो था ना सर, कुछ डाउट थी भाई, ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए साइंस में, जैसे काफी मुझे लग रहा था। और हाँ वो उनका फायदा है स्कीम को सर, जैसे कई इंस्टीट्यूट की स्कीम है, किनको पढ़े, सही बात है। किस लेवल की वही पढ़े। तो चाह रहा हूँ। अब देखो आजकल जमाना कैसे हो गया पता है आपको, जो लाइफ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप कोई भी बंदा हो, चाहे पेरेंट्स हो, सब लोग पैसा देने को तैयार है। बस वो कहते हैं हमें एक जगह दे दो, हमें टेंशन नहीं चाहिए, शादी होगी, लो 10 लाख रुपए हमारी शादी ऊपर से करा दो, एंड क्लास हो गया, ये लो 5,000, 2,000, 50 लाख, 1 लाख, जो भी होना है। मतलब सब ऑर्गेनाइज चाहते हैं। कोई लिटिगेशन है, वकील के पास जाएंगे, पैसा लेके केस सोल्व कर पूरा। समझ रहे हो, आजकल सिस्टम ऐसा, कोई भड़क नहीं लेना चाहता, ये भी कर लो, वहां से कर लो, ये कर लो। तो मुझे भी बात लगी, बच्चों को भी ऐसे होना चाहिए यार, कि भाई ठीक है एक जगह मिल जाए, 10 जगह वरना बात है। सर्च भी कर रहा हूँ मैं, क्योंकि महीना इस बार टाइम कम था अपने पास। क्या मैं ये भी करूँ, एनसीईआरटी पढ़ूँ, लूसेंट पढ़ूँ, फिर टेस्ट सीरीज भी लगाऊं, ये भी करूँ, अब एक जगह दे दो सर आप तो मेरे को बस। तो वो मेरे को अप्रोच थी, जिससे मुझे लगा फायदा होगा आपको। ठीक है चलो। अगेन देखो, मोशन बताया था ऊपर, अगला क्वेश्चन मोशन और फोर्सेस से। तो ये मोशन हो गया, फोर्सेस हो गया, लॉज हो गए, फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। सर्कुलर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल, ये बेसिक है, करने पड़ेंगे। एक अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करते आते हैं, कभी केमिकल से आता है, कभी पॉलिस्टर से। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जो थीम आती है उससे, है ना। सोप्स एक है, याद अपना डिटर्जेंट, ये थीम है बेसिक केमिस्ट्री। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो भी केमिकल केमिस्ट्री हमारे एवरीडे लाइफ में होता है, उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें जो सर ने कराई वो ठीक है, अदरवाइज आपने जो की है, या कोई आपको टेस्ट में कुछ मिल जाए, उनको नोट डाउन करके चलना है। देखो सोप्स बोला ऊपर, सोप्स का अगली थीम सोप्स की है। हाँ इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो सकता है, मैं वो मानता हूँ, लेकिन अब आपको थीम पता चल गई तो पढ़ना वो आपकी ड्यूटी है, पढ़ना है। चाहे मेरे क्रैश कोर्स के थ्रू करो या अपने आप पढ़ो, पर करना है उसको। थीम समझ में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आपको आउट ऑफ। और अब तो इस बार आपकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी कवर हो रही है डिटेल में। तो मैं होपफुल हूँ पूरा कि आप हिस्ट्री और साइंस के काफी क्वेश्चन अच्छे करके आओगे इस बार, ठीक है, जो बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे उतना। ठीक है, ये अगेन केमिकल कंपाउंड्स और उनका यूसेज, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ही है। ये देखो आरटी ऊपर भी आया था, स्वीटनर, डिप्रेशन, आरटी, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, है ना, कैटोनिक डिटर्जेंट, ये सारे क्या चीज है आपकी, अगेन जो केमिस्ट्री हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट द पैरासाइट्स। ठीक है, अब पैरासाइट्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, फंगी, पिछली बार क्वेश्चन आता है ईस्ट से, है ना, उससे पहले कभी एल्गे पे, एल्गे का इसमें भी आ जाएगा। फिर पैरासाइट पे आ गया, तो देख रहे हो ये जो किंगडम एनिमल प्लांट के, इन पे आते हैं, तो इनको करो प्लांट और एनिमल किंगडम को। इससे पिछले बार किस पे था, ईस्ट पे था सोचो क्वेश्चन, तो इस बार इस पे आ गया आपका पैरासाइट्स पे। ये थोड़ा अलग था, इतना पढ़ते नहीं, पर ठीक है, अब एक प्रोसेस की कोई थीम आ गई है तो देख लो अलग अलग प्रोसेस क्या होते हैं। अगर इसमें किसी को थोड़ा बहुत पता हो, अगर मैच हो रहा हो तो कर लो, अदरवाइज मैंने कहा था 15-20 क्वेश्चन आएंगे थोड़े टेढ़े आएंगे, उनको हम लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने सिंपल प्रोसेस नहीं थे, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, है ना। पर किसी ने अगर कोई पढ़ रखे हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। बाकी मैंने इस बार दे दिया, आगे इनमें से कुछ आए तो आप कर लेना अपना। पीछे तो देखो फंगाई से आ गया ना रिलेटेड। ठीक है, तो अगेन ये थीम्स है किंगडम्स वाली, कि फंगाई, ईस्ट, एल्गे, बाकी और डाल दिए उनके बाद जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी डिटेल दे दी, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए। सॉइल मैं बोलता हूँ एक थीम है हमारी, सॉइल के हम सारा डिटेल पढ़ेंगे, सॉइल कैसे क्या है ना, पढ़नी चाहिए इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटीज, फर्टिलिटी, सॉरी सॉइल डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन मेथड, ये सब सॉइल की थीम के अंदर आते हैं। अभी एक क्वेश्चन और आएगा शायद पेपर के अंदर सॉइल का ही, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, सॉइल की स्कीम्स, ये सब सॉइल का पार्ट है।
आर्टिकल्स 18 ऑफ द अगेन फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी मैं बोलता हूँ बेसिक थी मैं पार्लियामेंट ये आपको करना ही करना है अमेंडमेंट्स अपेंडिक्स जो लास्ट में आपके लक्ष्मीकांत के और सर ने तो काफी डिटेल में कराई दी चीजें आपको क्रैश कोर्स में जजमेंट्स हो गए कमीशन हो गई कमेटी होगी पीआरआई हो गया ये सब करके चलना है पॉलिटी के फंडामेंटल राइट की थीम से आर्टिकल 18 आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट है रट्टा मार में जो कराया मैंने वो करने हैं डीपीएसपी देखो आगे अगली थीम ही ऊपर फंडामेंटल राइट बोला डीपीएसपी बोला अगली थीम क्वेश्चन डीपीएस तो नहीं छोड़ सकते आप इनको फंडामेंटल ड्यूटीज इनको रटना ही है तो इसलिए रट्टा मार में करा दिया इनको इमरजेंसी भी इंपॉर्टेंट है ना प्रेसिडेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगेन पॉलिटी का थीम क्या है इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो मैं स्टार्टिंग के 1 to 10 चैप्टर बोलता ही हूं, हमेशा करके चलना है इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या चीज पहले थी 1950 से पहले क्या चीज उसके बाद अडॉप्ट हुई वो सब चीजें थी प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स का भी एक होता है तो ये जो स्टार्टिंग के 10-12 चैप्टर है आपका वो लक्ष्मीकांत के सारे इंपॉर्टेंट है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से थीम है उसमें नेहरू देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये सब आते हैं मतलब ये अगली बार ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कुछ पूछ लेगा अब ये कौन कौन सी कमेटी थी और उनके चेयरपर्सन कौन थे मैंने बताया ना फर्स्ट टू 10 वही थी अगला क्वेश्चन उससे तो देख रहे हो मतलब एक थीम से ही जो फर्स्ट 10 चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन 10 फर्स्ट 10 चैप्टर में आपका फंडामेंटल राइट भी आ गया डीपीएस भी आगे सोचो और अभी अभी में 4 क्वेश्चन आ गए 10 चैप्टर से तो ये टाइम टू बेनिफिट रेशियो है देखो ऐसे पार्लियामेंट हो गया ये तो इमरजेंसी हो गया तो ये थीम करके चलनी है अपने को मोतीलाल नेहरू कमेटी बिल्स ऑफ राइट 1930 ठीक है ये एनसीईआरटी से लिया है ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 11th एनसीईआरटी का अब बिल पेंडिंग अगेन पार्लियामेंट का कि बिल का प्रोसेस जो हम पढ़ते ही है पार्लियामेंट थीम है इसकी फंडामेंटल ड्यूटी देखो तीनों आगे फंडामेंटल राइट आया पहले क्वेश्चन फिर फंडामेंटल डीपीएसपी आया फिर फंडामेंटल ड्यूटी का आ गया ये सब प्रोवाइड कर रखे हैं इसको देख लेना अगेन फेडरल सिस्टम से भी मेन से भी क्वेश्चन आता है प्री में भी आता ही है ठीक है तो फेडरलिज्म को भी अच्छे से करना है जो डिफरेंट पावर्स है शेड्यूल 7 है लिस्ट है एक बार लिस्ट का भी देख लेना कौन सी लिस्ट में क्या क्या है क्योंकि लिस्ट अगर शेड्यूल 7 इंपॉर्टेंट लिस्ट है तो अगली बार कौन पूछ लेगा ये कॉन्करेंट में है ये कौन से ट्रांसफर हुए कौन से अमेंडमेंट से ट्रांसफर हुए थे वो सब अब देखो ये भी मैं आपको पहले भी हम देखे थे जितने भी गवर्नर जनरल है उनमें से क्वेश्चन आते हैं मेजर इवेंट्स है मॉडर्न हिस्ट्री की वो बुक्स ऑथर ये सब थीम है साथ साथ मैंने जो बताया था लास्ट में रट्टा मार में तो कोड के थ्रू करा रखा है जो क्रोनोलॉजी है कैसे डिफरेंट आए क्रिप्स आया अगस्त ऑफर आया कैबिनेट मिशन उनसे भी ये भी एक अपनी थीम होती है कि टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस जो डिफरेंट इवेंट्स थी उनसे आपका जो 1940s की इवेंट्स मान लो उनसे आपके क्वेश्चन आता है ठीक है तो ये अपनी थीम है डिफरेंट प्लान्स वाली अगेन फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी सोचो वही थीम एक पेपर के अंदर रिपीट हो रही है बार बार और कैसे करें अगर आप इनको नहीं देखते दिक्कत ही है हमारे साथ लाइफ का भी होता है जो हमारे पास चीजें होती नहीं ना हम उन पे क्रैब करते हैं अरे ये नहीं है जो है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो ये वही चीज है कि ये क्वेश्चन जो आपको समझ जो आपके पकड़ में है आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे परेशान हो गए 10-12 क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट है उनको कर लेना मैनेज बाद में पहले इनको कर लो ताकि पेपर पास हो जाएगा और ये बातें अभी अच्छी नहीं लग रही है जब पेपर आप पास होगा ना आपको तब आपको लगेगा यार अच्छा हुआ मैं एग्जाम में काम था अभी कट ऑफ तो मेरी गई मान लो 58 ठीक है और आपके कई बार हो जाते हैं 50-60 नंबर बन रहे होते हैं वो 2 क्वेश्चन आप सोचते हैं यार कि क्या हो गया मैं अगर शांत रहता 2 क्वेश्चन तो आराम से कर लेता ठीक लेकिन अगर आपके 59 आ जाते हैं तो आप सोचते हो यार बच गया क्योंकि मैं शांत था तो ये बात समझो क्वेश्चन सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनसे आप अच्छा ही करके आओगे परफॉर्म कोई दिक्कत नहीं है बस अपने बेसिक्स पे विश्वास रखो और जो भी आप पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट करके अपना काम करो हाँ प्रैक्टिस में हमेशा बोलता हूँ कर लेना टेस्ट की कर लेना प्री के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए क्योंकि उससे आपको नॉलेज भी ऐड होती है अपनी गलतियां पता चलती है रिवीजन भी होता है और मेंस में आंसर राइटिंग मस्ट है मतलब ये 2 चीज आपने करनी चाहिए मतलब बेसिक पढ़ाई के बाद तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है और चांस और बढ़ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर कभी आप पूछ लेगा आपका जो आपका केशवानंद भारती था इस बार बेसिक स्ट्रक्चर का आई गया देखो केशवानंद भारती पूछ ये बेसिक है थी बेसिक स्ट्रक्चर पहले भी मेरे क्वेश्चन आए हुए थे तो उसके ऊपर अब कई बार पूछ लेगा कौन कौन से कंपोनेंट है तो उसको एक बार लिस्ट दे रखी है लक्ष्मीकांत में हालांकि हर बार आते रहते हैं नए नए चीजें लेकिन एक बेसिक तो आप देखना हाँ ये कंपोनेंट है तो वो थीम को मत छोड़ो ये मैंने पहले भी कराई थी केक वाली और सोचो उसी थीम से दोबारा रिपीट हो रहा है
चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अब वापिस आ गया, अरेंज करो मूवमेंट्स को क्रोनोलॉजिकली। ये देखो शेड्यूल, कोई अलग थीम थोड़ी है यार, बताओ तो सही, बताओ मेरे को। इतनी मैंने दिखाई है, कोई अलग आ रही है थीम बहुत ज्यादा? हाँ जी बताओ। तो बुक्स और थीम तो सारी ऑलमोस्ट सेम ही है। 50 तक कर लेता हूँ डिस्प्ले। देखो कमेटी एस्टिमेट, मैंने बोला पार्लियामेंट कमेटी, तो ये भी कोई अलग नहीं है, पार्लियामेंट वाली थीम से डिफरेंट कमेटीज, एक टेबल बना के दे दी, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और ये आर्टिकल्स लो, ठीक है, कंसर्न होकर ये पढ़ते ही हम इंटरेस्ट काउंसिल सीधा आ जाएगा आपका। 50 हो गए। ये अगेन अगला भी आर्टिकल का है, और वो भी पीआरआई। ऊपर मैंने पीआरआई थीम बताई थी, और रट्टा मार में सारे करवा रखे मैंने ये अलग अलग से पीआरआई के। तो पीआरआई की थीम थी, क्वेश्चन आ गया पीआरआई से। ये अपने, अब देखो ये, इसको मैं अलग से एक बार बताता हूँ अभी इसका ना, थिंकर वाला जो था आपका। अभी तक बताओ मेरे को थीम्स का क्या स्टेटस है। ये 2023 का था जो अभी तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। उसमें भी मैं कह रहा हूँ बहुत सारी थीम थी जो आपको पता थी, ऐसा नहीं है अलग नहीं थी। इवन साइंस की भी मोशंस वाली थीम थी, फोर्सेस की थी, पॉलिटी की तो सारी पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, वो कोई तो डाउट? सेम थे, काफी चीजें सेम थी। हाँ बिल्कुल है। कुछ मैं मानता हूँ, मैं नहीं कह रहा सारी स्कीम्स देखो, हरियाणा स्पेसिफिक देखो, सारे अभी तक जो क्वेश्चन किए ना, 50 में से मैं कह रहा हूँ अभी तक केवल 6-7 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे। 40 क्वेश्चन आपकी रेंज में है, सोचो, रेंज में है 40 तो, हरियाणा स्पेसिफिक वाले और स्कीम्स वाले, पॉलिटी वाले, ठीक है। अब अगले 50 में तो आप हमेशा कर पाओगे 20 से 25 क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ लेकिन अगले 50 में 20-25 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा रहे हैं, अगर ऊपर 5 थे यहाँ 20 आ गए तो अभी बात बन जाएगी आपकी। थोड़ा सोचो पेपर को कैसे 50 करना तक, है। 50-55 तक तो हो जाते सर टीचिंग में। बताओ, हो जाएंगे। अगली बार अगर पहले 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए ना, तो भी घबराना नहीं, क्योंकि सेट वेरी कर जाए मान लो किसी का, तो हमेशा आप ये मान के चलो पेपर के अंदर आपको स्कोप मिलेगा, पेपर पेपर आपको मौका देगा वापस बाउंस बैक करने का, वापस अपनी थीम्स पे आने का। और मैं कह रहा हूं फिर भी अगर नहीं आ रहे, सोचो एक एक्सट्रीम सिचुएशन मान रहा हूं, तब भी आपको काम रहना है। उस टाइम कौन जीतेगा, क्योंकि फिर किसी को नहीं आ रहे होंगे क्वेश्चन भाई। मान लो 10-50% हद मार के मान लो, 40% मान लो, चलो वो बच्चे तो होंगे जो उन्होंने लगातार सब कुछ पढ़ रखा है, वो पास होंगे, लेकिन फिर भी 60% स्कोप बचेगा, जिनमें वो बच्चे पास होंगे जिन्होंने सबने बराबर लेवल से पढ़ा था, पर वो बच्चे काम थे एग्जाम के अंदर, बस उनको उतनी एक ही क्वालिटी थी उनके अंदर, बस वो काम थे, पेपर को ढंग से पढ़ रहे थे, अपने गोले गलत नहीं भर के आए, सिली मिस्टेक इनकरेक्ट करेक्ट वाला ढंग से पढ़ा था, गोले सही भरे थे, 4-5 क्वेश्चन अपनी समझदारी से कराए क्योंकि शांत थे, वो बच्चे होंगे बाकी जो पास होंगे। बाकी तो दुनिया पढ़ी रही है फिर। ठीक है, मानते हो आप इस बात को या नहीं? बताओ। यस सर। यस सर। हाँ, है ना, करो ट्राई। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, एक बार इसको अपने मॉक टेस्ट से ट्राई करना, टेस्ट सीरीज, और बिलीव मी मैंने बहुत हार्ड बनाया टेस्ट ठीक है, इजी रखा ही नहीं आपके लिए कुछ भी मैंने, क्योंकि इजी मेरा मन ही नहीं, पर्पस ही नहीं होता इजी करना। इजी कर दूंगा तो तुम अभी मार्क्स ले आओगे ना, तुम्हें कुछ लर्निंग होगी, और ना तुम आगे पढ़ोगे, एफर्ट डालोगे। तो टेस्ट मैंने डिफिकल्टी लेवल सेट किया उनका, ताकि कुछ चीज आपको नहीं पता चले। जितना डिफिकल्ट बनाते हैं हमारे लिए डिफिकल्टी होती है, उतना हमें रिसर्च करना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं, लेकिन वो आपका फायदा होगा। भले ही नंबर कम आएंगे टेस्ट में, लेकिन कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ एक जो होता है ना टेम्परामेंट सेट एग्जाम के लिए, वो सीखोगे कि यार यहाँ पे डिफिकल्ट है तो मैं घबरा नहीं रहा हूँ, कैसे उस अपने इमोशंस को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। वो चीजें बहुत जरूरी है। चलो, अब ये देखो, इनका समझाता हूँ आपको मैं क्या सिस्टम था। ये एक जो थीम हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, अब 2023 में लोग जागे कि यार थिंकर्स आ गए, जबकि मैं आपको पहले भी मैंने आपको कई क्वेश्चन दिखाए हैं जिसमें सोशो इकोनॉमिक थिंकर्स पूछे हुए थे, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के थिंकर पूछे हुए थे। इस बार इन्होंने कुछ सोशो सोसाइटी के एक दो मिक्स कर दिए और ज्योग्राफी के ज्यादा कर दिए। तो थिंकर्स जो मेजर है, ठीक है, एक क्लास में ले ही लूंगा, है ना, मैं ज्योग्राफी कर ले, थिंकर रेडी कर लिए, कुछ और थोड़े बहुत डाल के, तो वो एक क्लास में आप थिंकर्स वाले कर लेना, है ना। कॉन्सेप्ट्स, उनकी बुक्स, आइडियाज, थ्योरीज, स्टेटमेंट्स, ये चीजें मैंने फिगर आउट की है। जो थिंकर्स हैं उनके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आइडिया हो, कोई उन्होंने बुक लिखी है इंपॉर्टेंट तो उसके बारे में हो, कुछ उनके इंपॉर्टेंट आइडियाज हो, थ्योरीज हो, और स्टेटमेंट्स हो। ये स्टेटमेंट इसने दी थी, ये थ्योरी इसने दी थी, इतना ही पढ़ना है। इससे आपके अगर 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपके 3 क्वेश्चन हो गए
या 4 हो गए, जॉब इज डन। 7 तो नहीं कर पाओगे आप, पता नहीं कौन से पूछेगा क्या पूछेगा, ठीक है ना। 3 से 4 बच्चे क्या एक भी कर पाते हैं, तो उसको थोड़ा दिक्कत लगता है। मैं आपको 4 से 5 लेवल पे ले आऊंगा, वो काम हो जाएगा, तो अपना एक काम चल जाएगा, 2-3 छूटेंगे कोई बात नहीं। इसमें करेंगे कैसे, एक तो मैं पीडीएफ नोट्स दे दूंगा, उसकी क्लास भी ले लूंगा होपफुली, ठीक है, ले ही लेंगे। तो एक उसकी क्लास हो जाएगी, पीडीएफ नोट्स देंगे, तो एक तो आपका कंटेंट है। दूसरा, इस बार टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने हर मतलब फुल लेंथ टेस्ट के अंदर, ज्योग्राफी वाले में तो ज्योग्राफी की डाल दिए, बाकी जो टेस्ट है फुल लेंथ उनके अंदर भी थिंकर्स के क्वेश्चन डाल दिए हैं, ताकि आपकी वहां से भी प्रैक्टिस हो जाए। फिर उसके जो मॉडल आंसर पढ़ोगे तो वहां से भी थिंकर कवर हो जाएंगे। अब ये नहीं है इसके लिए मैं आपकी अलग से 10-5 क्लासेस लूँ, सोसाइटी पढ़ाऊँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँ, आपका भी टाइम वेस्ट है। हाँ, एक बेसिक सा कर लेंगे, जो सब लोग करेंगे, आप उनसे अच्छा करके आ जाओगे। ये बेसिक क्वेश्चन जो बच्चे पढ़ते हैं ना ऑप्शन को पता होगा कि भाई सेंस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट, सोशियोलॉजी क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट किसने दिए थे, ये है ना, सोशियोलॉजी के थिंकर्स हैं, सोशल रेवोल्यूशन, तो जो डिफरेंट थिंकर्स हैं उनके आइडियाज से क्वेश्चन आया हुआ है। अब आर्टिकल्स और प्रोविजन, इम्पीचमेंट अगेन किसका पूछा हुआ है आपका, ठीक है, जो आपका इलेक्शंस का, ऑर्डिनेंस का डिफरेंट आर्टिकल्स हैं और उनका मैच करवा रखा है, मैच द फॉलोइंग का। तो आर्टिकल्स तो मैं कह रहा हूँ मेजर मेजर आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, उन्हीं से। अब ये थोड़ी थीम मेरे को ओशियन, इसमें लिखा देखो, ओशियन बॉटम टोपोग्राफी। अभी तक जो हम कर रहे थे ना ज्योग्राफी में, वो करते थे आपके ओशियन करंट्स जैसे हो गए, ठीक है। हालांकि मैं तो उसमें करवाया मैंने ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, आप देख लेना, ठीक है। और एक क्लास और ले लेंगे इसकी, जो अलग से अलग ओशियन है उनकी, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप देखो कि आपकी एक जैसे कि आता है कौन कौन से लेवल पे, कौन कौन सी डेप्थ पे, एपिपेलाजिक, मेसोपेलाजिक, उससे आगे क्वेश्चन आएगा। तो इस बार एक जो अलग इन्होंने क्वेश्चन डाले थे, वो डालते ओशन बॉटम टोपोग्राफी के। तो मोस्टली बच्चे ओशन करंट्स तक ही रह जाते हैं बस, है ना, उसके ज्यादा ज्यादा पढ़ते नहीं ओशनोग्राफी में। टाइड्स, इससे पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था टाइड्स के ऊपर, वेव्स के ऊपर। तो ये अपनी ओशनोग्राफी की थीम है। तो इस बार ये जो फॉलो किए ओशन बॉटम टोपोग्राफी, डिफरेंट जो अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, इनका बॉटम टोपोग्राफी के क्वेश्चन आ गया था। अगेन, अब जोग्राफर्स कौन से और कौन सी कंट्री से थे, तो ये अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, 5-7 क्वेश्चन आएंगे। अब जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले थे उनको थोड़ी एज थी इस पेपर के अंदर, क्योंकि उनको ये पता होती है कुछ चीजें, ठीक है। आप लोगों को छोड़ रहा है, इस बार मैं दे दूंगा। और देखो ऐसी बात नहीं है, कुछ चीजें तो बिल्कुल सीधी भी थी। ये देखो ना, गिवन बिलो आर द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, कौन कौन सी, तो ये एनसीईआरटी का है, देखो एनसीईआरटी का मैंने काट के दिया सीधा, तो ये थी सीधी एनसीईआरटी में, है ना। तो कुछ चीजें मैं वही कह रहा हूँ, अगर 10 क्वेश्चन है उनमें से आप 3-4 तो मैनेज कर लोगे, कुछ मैं पढ़ा दूंगा तो 5-6 मैनेज कर लोगे, तो काम चल जाएगा आपका। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें सिंपल डालते हैं, एक दो डिफिकल्ट भी डालेंगे। अब मैं जो कह रहा था ना, जोन्स, पिलाजिक, उससे क्वेश्चन आया, कौन, मीजो पिलाजिक, एपी पिलाजिक, एबाइसो, ठीक है, बेथी, हेडो, तो ये आपका फिगर आ गया। हेडो सबसे नीचे, अबाइस का, पैथी, मीजो मतलब बीच में होता है, और एपी सबसे ऊपर। ये अरेंजमेंट, इनकी अरेंजमेंट पूछी हुई थी। देखो सॉइल्स का ऊपर था, अब दूसरी मैंने कहा ना सॉइल्स की थीम है, तो ये कौन सी सॉइल है, करेवा, लेटराइट, जो हम बेसिक पढ़ते हैं, और कहाँ पे मिलती है, क्या उनके, आपकी रॉन्गली मैच पूछा हुआ है तो उनमें। दूसरा मैंने और चीज बताया, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स करने हैं, ठीक है, कौन सी सॉइल किसमें लैक करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक सॉइल के प्रोसेस कर लेना, जैसे मान लो इस बार नहीं आता तो अगले बार पूछ लेगा, ग्लेइंग क्या होता है, पोर्टजोलाइजेशन क्या होता है, लेटराइजेशन क्या होता है, तो सॉइल थीम में चीज कवर हो रही है। क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग पैटर्न हमेशा आ रहा है, रबी खरीफ, हर पेपर में दिखा रहा हूँ आपको, अलग अलग तरीके से बस। रट्टा मार में भी कराया, ज्योग्राफी वाले में कराया, बेसिक पता होगा कि कब क्या उगती है, कौन सी किसमें उगती है, काम हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है। बाकी डिटेल मैंने दे रखी है। सोइल तीसरा क्वेश्चन है, मैंने ऊपर बोला था शायद, मैंने देखा होगा इसलिए, लेकिन आ गया ना, देखो पोर्टुलाइजेशन, लेटराइजेशन, कैल्सियम, ग्लेलाइजेशन आ गया। तो ये है थीम्स यार, वो और क्या क्वेश्चन बनाएगा बताओ। बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज ऑप्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर, एंड अगेन रिसोर्सेज का है, ठीक है, रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो सब अगेन है ना, बायोटिक, या देखो आ ही गया, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि दिमाग में चलता ही वैसे ही ऐसे होगा, और वही आ रखा है। डैम्स, मैं हमेशा कहता हूँ हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट आते हैं क्वेश्चन, कभी पूछ लेगा, कभी थर्मल वाले पूछ लेगा, कभी हाइड्रो के पूछ लेगा। माइक म्यूट करना प्लीज, जिसके भी चल रहे हैं। तो डिफरेंट डैम्स दे दिए एक जगह पे, कौन सी रिवर पे है, कौन सी स्टेट में कौन से डैम्स है,
मैप्स द फॉलोइंग, मैपिंग वाले सेक्शन में मैंने डिटेल में करा रखा है, वहां से भी आप देख सकते हो। आप लोग के लेक्चर अपलोड है इसमें क्रैश कोर्स वाले बच्चों के। जोग्राफर हु इंट्रोड्यूस, तो देखो मैंने बताया जो थिंकर्स होंगे उनके कॉन्सेप्ट्स है। तो ये ऊपर वाला था वो कौन सी कंट्री से था। अगला क्वेश्चन था डेफिनेशन किसने क्या दी है। ये वाला जो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि कौन से जोग्राफर ने क्या कॉन्सेप्ट किया था। ठीक है, एक बुक का दे दिया, तो ये बेसिक चीजें हैं कि एक उनके ओपिनियन आइडिया जो मैं लिखता था ना, तो उनको मैच करने। अगेन देख, घूम फिर के 4-5 क्वेश्चन होंगे, छोड़ देना अगर नहीं आ रहे हैं, बाकी तो हम करवा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट ये पढ़ते हैं ऊपर सा, क्रस्ट के बारे में, लिथोस्फेयर है ना पूरा, तो उसी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है उसके अंदर। अभी देखो लैंड फॉर्म्स, जियोमॉर्फोलॉजी में डिटेल में करा रखा है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ठीक है, नेचुरल लेवीज का होंगी, लैपीज का होंगी, सर्क का होगा, पेडिप्लेन क्या होगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी थीम आपकी लैंड फॉर्म डेवलपमेंट, लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसका अच्छा है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो इन थीम्स को कवर कर लेगा। ये पेपर की तैयारी होती है। पीवाईक्यू क्यों कहते हैं हम, इसलिए कहते हैं, अब सारे लैंडफॉर्म देख लेना डेजर्ट के, लाइमस्टोन के, अगली बार उनमें से कोई टर्म कर लेगा, कोई मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा, किसका प्रोसेस पूछ लेगा, तो ये बस उन्हीं को घुमाएगा चीजों को, पर क्योंकि ये थीम उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो पूछता है बार बार। ग्रीन रेवोल्यूशन अगेन, हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ये वाला है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, गवर्नमेंट स्कीम्स का। इसमें 1 इज इनकरेक्ट था, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एक्चुअली डेट कल दे रखी थी, तो ये भी ध्यान रखना, मोस्टली डेट्स भी चांसेस होते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को 2007 का 2011 करना इजी है, यार चेंज कर दो इसको। तो कई बार कुछ फंस रहा हो तो आप इसको ध्यान रखना, डेट हमेशा मतलब 90% चेंज होता है कि वो क्या हो गया आपकी उल्टी दे रखी होगी। इकोनॉमिक्स थ्योरीज बोन थ्यूनन का जो बेसिक था, है ना, तो ये इकोनॉमिक्स के थे इस बार 5-6 क्वेश्चन ना, सॉरी ज्योग्राफी के जो थिंकर है जो 5-6 क्वेश्चन थे उसके मानता हूँ मैं। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। 5 ईयर प्लान हमारी थीम है ही, है ना, कब क्या सेटअप होता। तो मैं वही कह रहा हूँ, पहले 55 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 55 के बाद 5-7-10 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक्सेप्टेड। बाकी आप कर लो ढंग से। बाकी कोई भी थीम ऐसी नहीं है बहुत ज्यादा अलग हो। ओल्ड फील्ड्स पढ़ते ही हम रिसोर्स के अंदर कैसी नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है, पता भी हो कौन कौन सी, सबको पता है साउथ में होती है नाई वैली बस, तो साउथ से नॉर्थ इनको अरेंज करना था। देखो ऊपर हाइड्रो आया था, यहाँ थर्मल आ गया, ये है, अगली बार न्यूक्लियर आ जाएगा, विंड पावर आ जाएगा, जियो थर्मल आ जाएगा, ये सब बेसिक है। शेल गैस के कहाँ रिसोर्सेज इंडिया के अंदर, उसको अरेंज करा लेगा नॉर्थ साउथ। अभी कोल करवाया है, अगली बार किसी और का करवा लेगा। तो रिसोर्सेज हो गया, एनर्जी हो गया। अगेन ये थीम है आपकी करनी है, जो प्लेट्स, कौन कौन सी प्लेट्स है, ट्रेंच, ठीक है, कहाँ पे कौन सी। ये भी अगेन इसका आ रहा है आपका जो ओशन बॉटम, जो बॉटम टोपोग्राफी है ना उससे रिलेटेड है, ओशन की। ये डिफरेंट प्लेट्स है, उनमें कौन प्लेट्स, अब एक जो मेजर प्लेट्स है, अगली बार माइनर प्लेट पूछ लेगा कि नाज का प्लेट हो गया, मैंने करवा कोकोस प्लेट हो गया, ठीक है, एक आपका अरेबियन, ये माइनर प्लेट्स है, इनसे पूछ लेगा किसके बीच में, इनको अरेंज करा देगा नॉर्थ से साउथ तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रॉक्स विद फेनेराइटिक टेक्सचर। अगेन आता है तो ठीक है, हालांकि कह भी सकते हैं कि जियोलॉजी टाइप है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा था, क्लास 11th की एनसीईआरटी में फेनेराइटिक, और ये ठीक है। रिवर डेल्टा इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कस्पेट, ठीक है, तिब्बत रिवर के बारे में है। अब ये कोई या तो न्यूज में है, अगर ये चीज नहीं पता है तो एक आधी मतलब अगेन या तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो मेजर मेजर है ना, जैसे मान लो आपकी ब्लैक सी में जो रिवर आ रही है, डेन्यूब वेन्यूब, ठीक है, निस्टर, निप्पर, अभी ऊपर जो बहुत सारी है, ये निस्की, लीना, जो सेंट्रल एशिया में ऊपर रशिया में जा रही है, क्योंकि नॉर्थ जो आपका कॉरिडोर है ऊपर वाला, जो रूट है नदर्न सी रूट, अब वो काफी न्यूज में चल रहा है, तो उसके आसपास की रिवर देख लेना, ठीक है ना, मैप में मैंने करवा रखी है। ये बिल्कुल ये रिवर है तिब्बर, इटली के अंदर उससे। तो वर्ल्ड मैपिंग जो डिफरेंट वर्ल्ड में हम करते हैं कि माउंटेन्स करेंगे, रिवर्स करेंगे, ग्रासलैंड्स करेंगे, ये चीजें करनी है। ये ज्योग्राफी का बेसिक, फिजियोग्राफी आपका जियोलॉजी ऑफ इंडिया से, ठीक है, आर्कियन, धारवाड़ रॉक सिस्टम, ज्योग्राफिक फीचर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी इस बार थोड़ा पता नहीं क्या से 4 क्वेश्चन आ गए आपके ओशन बॉटम टोपोग्राफी से, 2 कॉन्सेप्ट के थे, 2 आपके ऑब्जर्वेशन बेस से, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो बेसिकली अगर ये भी ट्रेंच का है ना, एक आइडिया हो,
अगर लोकेशन का भी आइडिया हो ना तो भी काम कर सकते हैं। भाई जापान कहाँ है, कुरिल ट्रेंच कहाँ पे है, पोर्टो रिको वहाँ पे साउथ अमेरिका की उधर है, तो उससे भी आप कर लो कई बार, ठीक है। तो इसमें देखो आप, देखो है ना, साउथ इतना भी आइडिया हो, साउथ अमेरिका के पास यहाँ पे है, अब कुरिल और जापान यहाँ पे है, और ये साउथ सैंडविच, तो इससे भी बेसिक आइडिया होगा। तो वहाँ पे अरेंजमेंट में ढूंढना कौन सा आंसर सेट हो रहा है, इस तरीके से करने हैं। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री आपका, ठीक है, अर्थशास्त्र और कौटिल्य के बारे में। कईयों को लगता है डिफिकल्ट है कुछ है, तो कोई बात नहीं, एक आधा कोई नहीं। लेकिन इस बार आपका नहीं होएगा, जो पहले छूट गया छूट गया, ठीक है। इस बार आपका काफी डिटेल में करा दी एंशियंट हिस्ट्री, और जो नोट्स दे रखे हैं उसको पढ़ लेना ढंग से। तो उसमें कई जगह से हमने एक जगह कर दिया है। उसमें भी ये दिक्कत आ रही थी बच्चों को, एनसीईआरटी करें, लूसेंट करें, तमिलनाडु करें, तो अब वो एक जगह ही डाल दिया। बुद्धिस्ट, अगेन बुद्धिज्म और जैनिज्म बोलते ही एक थीम है ना अपनी, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो ये बुद्धिज्म से है। बुद्धिज्म को ढंग से करना है, स्तूपास ढंग से करने हैं हमें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, जैनिज्म टेक्स्ट हो गए, काउंसिल्स होगी, जो डिफरेंट मुद्रास हैं, जो टर्म्स हैं, ठीक है। अशोका अपने आप में एक, अशोका और अकबर मैं हमेशा बोलता हूँ, मुगल्स के अंदर अकबर को, उसके पेंटर और ये सब चीजें। यहाँ पे अशोका भी पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है अशोका के ऊपर, इस बार भी आ गया। दम्मास पे भी आया था पहले, देखो सोचो, है ना। उलेमा अकबर मुस्लिम, ये सल्तनत के टाइम पे जो भी, ठीक है। ये तो बेसिक है, रौलत एक्ट, रौलत भी, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं थे, ढंग से करोगे तो हो जाएगी बात। और एंशियंट मिडिवल पे हम काम कर ही रहे हैं। थोड़ा ऑफलेट देखा गया, अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। उस टाइम को उसको पहले निगलेक्ट कर दे, अब नहीं कर सकते। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में मानता हूँ एक थीम है, यूरोपियंस का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, कई बार कंट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं, है ना, इंडोलॉजिस्ट और ये सब। आईएनसी, मैंने बोला है हमेशा, सेशंस हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, कब बने, तो अगेन बेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपकी थीम कवर हो रही है इससे। मॉडर्न में दिक्कत नहीं आएगी इतनी ज्यादा ना। गवर्नर जनरल में बोलते क्या कंट्रीब्यूशन है, पढ़ने ही पढ़ने अपने को, किसके क्या थे। डलहौजी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखो पेंटर का आ गया ना, दास पर, ठीक है। तो जो पर्सनैलिटीज है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंपॉर्टेंट है, किसी ने कोई नया सिस्टम लेके आया है, कोई पेंटर है, तो आर्टिस्ट है, कोई बुक लिखी है, तो ये हमें ध्यान रखना है उसके अंदर। क्योंकि जब हम पढ़ते रहते हैं तो अब आप भूलोगे नहीं, आप ध्यान रखोगे पेंटर है, किसके कोर्ट में था, क्या टाइटल दिया था उसको, तो उनको आप मार्क कर लोगे अब आप। मौर्य एम्पायर, ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ आफ्टर अशोका, अशोका, मौर्य, धम्मा पॉलिसी, सब देखो वही रिपीट हो रही चीजें। अब ये थोड़ा अलग से आगे, मान लो किसी को पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको रहने देना, है ना। लुशिका सेक्ट है। विरूपक्षा, अगेन विजयनगर एम्पायर से, ये थीम है किसकी, विजयनगर एम्पायर की। महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है। अगेन जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज है उनके पर जो कोई मौका मिले, किसी ने कुछ कह रखा हो तो देख लेना। और नहीं भी आ रहा है तो अगेन कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चंस में ना। ये थोड़े मैं मानता हूँ डिफिकल्ट लेवल के, इतना बच्चा कवर नहीं कर सकता। अगर हमने करवा दिया तो ठीक है, आपने कहीं मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज इस पे इतना फोकस मत करो। ये उनमें से आएंगे जो 15-20 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे आएंगे, उनमें कुछ मैनेज हो जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। मतलब ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिटरमाइन नहीं करेंगे। और सारा मैं भी नहीं करा सकता, गारंटी मेरी भी, है ना। कोई नहीं करा सकता सारा, तो कुछ ना कुछ अगली बार कुछ और बना देगा एग्जामिनर। लेकिन हाँ, कई बार कुछ चीज होती है, हमने डिस्कस की होती है, ऑब्जर्व की होती है, तो वहां से हमारे कुछ क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम सोर्सेज चेंज करने जाए, सोर्सेज हमारे वही रहेंगे, ठीक है। जिन्ना का हो गया, अगेन ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, मैनेजेबल है। स्तूपा विहारा करते ही हैं, बेसिक मैंने कहा था, ऊपर भी बताया था, बुद्धिज्म, स्तूपा विहारा। ये भी देख लेना ना, डिफरेंट सिटीज है, उनकी लोकेशन, सिटी लोग हिस्टोरिकल, तो हिस्ट्री के कुछ मैप्स भी होते हैं, सिटी और लोकेशन है उनके। कांची वॉज फेमस सिटी इन द साउथ इंडिया ना, कांची फेमस स्कॉलर्स हो गए, तो डिफरेंट सिटीज होगी, उनकी लोकेशंस कहाँ पे क्या थी। और जैसे कई बार पोर्ट्स का पूछ लेता है, पोर्ट्स करवा भी है सर ने, आपने कई लोकेशन कराई है। कई बार इंडस्ट्री पूछ लेगा, यूरोपियंस ने कहाँ कहाँ लगाई थी, तो ये लोकेशंस होगी, सिटीज होगी, उनको ध्यान रखना है। अगेन, ठीक है, औरंगजेब करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका बेसिक आर्किटेक्चर जो डिफरेंट रूलर ने बनाया है। तो मैं बता ही रहा था, आर्किटेक्चर भी अपने आप में एक थीम है, डिफरेंट रूलर्स ने कौन कौन से क्या चीज़ बनाई है। विजयनगर ऊपर ही पूछा था, यहाँ विजयनगर के बारे में आ गया, कहाँ पे था, संगम में, ये सब विजयनगर की थीम है। कोई टर्म्स, कोई कल्चर, कोई मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, कंपोजिशन ऑफ बसंत विलास, संस्कृत, ट्रांसलेशन को मैच द फॉलोइंग करना है। थोड़ा डिफिकल्ट था, किसी को पता हो किसने क्या किया है तो ही ठीक है ना, अदरवाइज ये छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखो इंपॉर्टेंट, ये मैंने बता रखी थीम, ट्रैवलर्स की बता रखी थी हमेशा, ट्रैवलर्स एक थीम है, इस बार भी आया है, एक बार पहले भी आया हुआ है। तो ट्रैवलर्स हमें देखने हैं, किस ट्रैवलर का क्या कंट्रीब्यूशन था, का किस टाइम पे आया था, ठीक है, किस कौन रूलर था उसका, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया। तो ट्रैवलर्स एक थीम है, उससे क्वेश्चन आया। ये डिफरेंट एक जगह दे दी मैंने सारे ट्रैवलर्स, किसके टाइम पे आए थे, क्या उन्होंने काम किया था। दादा भाई नारोजी का अगेन कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉवर्टी एंड, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। असर्शन रीजन किसका, इंडियाज लेबर जनरल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये आर्ग्यूड फॉर द एंटी इम्पीरियलिस्ट। अगेन नेहरू की कोई थीम है इसमें, ठीक है। अब ये देखो सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी, ये भी हम करते आए हैं। जो ब्रिटिश की कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी जिन पे वो काम कर रहे थे, ठीक है, ऊपर पहले बताया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम हो गया, चाहे रोहितवाड़ी महलवाड़ी, ठीक है, वो हो गया, जमींदारी सिस्टम, ऐसे डिफरेंट जो पॉलिसीज है, सब्सिडरी अलायंस, बफर पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी, आपकी रिंग फेंस पॉलिसी, तो ये पॉलिसीज हैं, याद आ रही हैं, उनको पढ़ लो सारों को एक साथ, तो उससे क्वेश्चन आ गया सब्सिडरी अलायंस से। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन डिफरेंट जो कॉर्नवालिस कोड कब एक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कब हुआ था, लाइन कब हुई, अगेन डेट से, और जो मेजर इवेंट्स है वो कब आपकी किस टाइम पे अकर हुई थी, तो मेजर इवेंट्स की क्रोनोलॉजी। ये हो गए आपके आज तक के सारे एचसीएस के प्रीलिम्स के पेपर डिस्कस विद द थीम्स, कि किन थीम्स पे फोकस करना है, ठीक है। अब आप सारे बच्चे जो भी हो मेरे को अपना चार्ट बना के भेजोगे कि कौन कौन से चार्ट आपने थीम्स ऑब्जर्व किए हैं, कौन कौन सी एयर में टेबल बना के, फिर हम उस पर देख काम करेंगे आगे, ठीक है ना, और आपको उनको अच्छे से फोकस करना है। आप किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।